ठीक है, वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अब एक्सप्लोसिव के बारे में तो आपको पता होगा, एक्सप्लोसिव क्या चीज़ होती है? धमाका जो है, ठीक है। हम लोग यही शुरू से बात कर रहे हैं इस चैप्टर में फोर्स के बाद कि मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है अनलेस के कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे, तब तक उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो तब मोमेंटम का चेंज हो जाएगा। अब अगर जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो वो जो ब्लास्ट होता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करेगा तो उसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, वो इंटरनली कोई फोर्स होती है, इंटरनल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट होता है, उसका जो चीज़ें हैं वो फैल जाती हैं और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो फैलते हैं। तो क्या वहाँ पर भी जो है वो मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता, हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर द मोमेंटम चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोसिव फोर्सेस विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पर भी आइसोलेटेड का वर्ड यूज हुआ है, दैट इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। दैट इज फॉर एग्जाम्पल when a shell explode in mid-air, fragments fly off in different directions. The total momentum of all its fragment equal to the initial momentum of the shell. कि जब एक शेल या बॉम्ब ब्लास्ट करता है इन द मिड एयर तो उसके फ्रेगमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में उड़ जाते हैं, लेकिन जो सारे फ्रेगमेंट्स बने हैं ब्लास्ट के बाद उन सबका अगर हर एक का मोमेंटम लें, ऐड करें, तो वो सारे का सारा जो शेल का इनिशियल मोमेंटम था उसके बराबर होगा। सपोज अ फॉलिंग बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू पीसेस एज शोन इन फिगर, के एक बॉम्ब नीचे गिर रहा है और वैसे दो टुकड़ों में गिर गया, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो जा रहा है, लेकिन अगर इनके मोमेंटम को हम वेक्टर सम से ऐड करें तो जो टोटल मोमेंटम है वो आपका इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। अब जैसे यहाँ पर है एक, ये इनिशियल मोमेंटम आ रहा था mv, एक फ्रेगमेंट इधर को चला गया और एक इधर को चला गया, ठीक है। अब एक वेक्टर इनिशियल वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपके पास ये आया और दूसरा वेक्टर है ये। अगर इस वेक्टर को आप यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं तो हेड टू टेल रूल से एक वेक्टर इनिशियल मोमेंट, एक फ्रेगमेंट का मोमेंटम और ये जो दूसरे फ्रेगमेंट का मोमेंटम अगर यहाँ पर हम लोग लगाते हैं तो इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल से आपके पास वही आता है जो कि इनिशियल मोमेंटम है। और अगर इस तरह से नहीं करना, अगर इसको भी उठा के हम इधर ले आएँ तो तब भी इनका मोमेंटम जो है वो सेम यानी mv के बराबर ही आता है। अब यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है कि जब हम लोग राइफल से जो गोली है उसको चलाते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो तब क्या मोमेंटम सेम रहता है या नहीं रहता। ठीक है, कि बुलेट ऑफ मैस m, स्मॉल m इज द मैस ऑफ बुलेट और जो कैपिटल M है वो है राइफल का मैस। कैपिटल M राइफल का मैस है जो ज़्यादा है और स्मॉल m जो है वो बुलेट का मैस है जो कि कम है। इनिशियली द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट एंड द राइफल इज जीरो, कि शुरू में बुलेट जब गन के अंदर थी वो ज़ीरो है उसका। बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हेन द बुलेट इज फायर द टोटल मोमेंटम शुड स्टिल रिमेन ज़ीरो। अब इनिशियली ज़ीरो है क्योंकि गोली चली नहीं है, गोली भी राइफल के अंदर है, राइफल भी स्टेशनरी है, तो इनिशियल मोमेंटम है ज़ीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक फायर के बाद भी मोमेंटम को ज़ीरो ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, सिस्टम की इंटरनल फोर्स इससे मूव कर रहा है। अब यहाँ पर है कि अगर आप उसको फायर करते हैं और बुलेट मूव करती है विद द वेलोसिटी v, तो उस सूरत में हमेशा गन को एक झटका लगता है। जब गोली चलती है तो गन को हमेशा एक झटका लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब अगर हम कहते हैं कि गोली जाती है स्मॉल v वेलोसिटी से आगे की तरफ और बुलेट को जो गन है उसको कैपिटल V जो है, ये जो V है, इससे उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका लगता है। अगर ये उसकी वेलोसिटी हो आफ्टर द फायर, जैसे ही आपने गोली चलाई तब, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली गन का भी ज़ीरो था और राइफल का भी ज़ीरो था, बुलेट का भी ज़ीरो था और राइफल का भी ज़ीरो था। बाद में ये उनकी वेलोसिटी होगी m इंटू वी, और m इंटू वी प्राइम अगर उसकी वेलोसिटी है गन की, तो ये टोटल मोमेंटम इनिशियल ज़ीरो इज इक्वल टू mv प्लस mv, मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन।
तो ये आपके पास आ गया है माइनस एम वी, वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम। द मोमेंटम ऑफ द राइफल इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट। अब यहाँ पर देखें कि बुलेट का मोमेंटम जो है वो गन या राइफल के मोमेंटम के बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बुलेट का मोमेंटम अब कैसे उसके बराबर आ गया। अगर बुलेट का, क्योंकि मैस बहुत कम है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो राइफल के मोमेंटम के बराबर आएगा, क्योंकि राइफल का मैस एज कंपेयर टू बुलेट बहुत ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी कम है। ठीक है, कि एक का मैस ज़्यादा वेलोसिटी कम और दूसरे का मैस कम है और वेलोसिटी ज़्यादा, तो प्रोडक्ट दोनों की इक्वल ही होगी। The momentum of the rifle is thus equal and opposite to that of bullet. Since the mass of rifle is much greater than that of bullet, it follows that the rifle moves back on or the rifle with only a fraction of velocity of the bullet। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का है ये है व्हाट डू यू नो अबाउट द रॉकेट प्रोपल्शन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, वीडियो आपकी लंबी हो रही है तो फिर आपसे डाउनलोड नहीं होगी।